सारे संगठन, सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी एक जाजम पर, एक विद्युत कर्मचारी के नाते यहाँ विराजमान है। और मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जब जब संगठन आह्वान करे आपको उसी वक्त रवाना होना है, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है कि आप सोच रहे हो कि 2, 4, 6, 8, 10 कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी प्राइवेट आदमी, प्राइवेट फ्रेंचाइजी अंदर आके बैठ जाएगी और हम लोग बेघर हो जाएंगे, जैसा कि अभी आपको हमारे पूर्व वक्ता ने बताया। इसलिए सावधानी पूर्वक सुने। जो हमारा कर्मचारी यहाँ नहीं पहुंच पाया है, आप उन तक भी ये बात पहुंचाए। भारत माता की, भारत माता की। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। ओपीएस लागू करो, ओपीएस लागू करो। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, विधान प्रशासन मुर्दाबाद, विधान प्रशासन मुर्दाबाद। ओपीएस लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, एमबीसी मॉडल बंद करो, ओपीएस लागू करो। अब मैं आगे की कड़ी में हमारे वक्ता श्री जितेंद्र जी संघाणी से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और सबको अपने भारत माता की वंदे वंदे। खाना नहीं खा के सभी भूखे हैं। भारत माता की। आपकी आवाज जयपुर की विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए। वंदे वंदे। राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। सबसे पहले तो मैं यहाँ विराजमान कॉमरेड उम्मेदवार राम जी से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पंडाल में पधारें। हमने आपको सुन लिया, अब हमारी भी सुन लो थोड़ी। यहाँ इस पंडाल में विराजमान, यहाँ इस पंडाल में विराजमान बिजली घर की समस्त यूनियनों के नेतागण, कर्मचारी साथियों, मजदूर साथियों, हम लोग आज यहाँ अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे रोजगार पर जो आसन संकट खड़ा हुआ है, उसको रोकने का प्रयास करने के लिए हम एक हुए हैं। साथियों, हमारा जो ये बिजली घर है, आप राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाइए, हमारे बिजली घर को क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। और राजस्थान की सरकार हमारे घर को बेचना चाहती है, अपने इस घर को धन्ना सेठों को देना चाहती है, हम सबको सेठों का गुलाम बनाना चाहती है। इसलिए आज हम सब एक होकर के विरोध करेंगे। जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक हमारी बात वहां तक पहुंचेगी नहीं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी मैं अपने साथी दिलीप जी के साथ सभी कार्यालयों का एक दौरा करके आया मोटरसाइकिल पे जाके।
किसी कार्यालय में एक भी कर्मचारी नहीं है, किसी कार्यालय में। ये बड़ी बात है। ये 28 साल के करियर में पहली बार देखा है कि पूरे के पूरे बिजली घर के ऑफिस खाली है। आज बेजोड़ के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, आज पीयर्स के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, आज सारे इंजीनियर साथी हमारे साथ यहीं बैठे हैं। ये पहली बार है कि बिजली घर के इंजीनियर से लेकर के हमारे सबसे अंतिम अधिकारी, जिन्हें हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहते हैं, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। साथियों, लोगों को लगता है कि निजीकरण हो जाएगा तो हमारा भला होगा। किसी भी सेठ की फैक्ट्री में किसी का भला नहीं हुआ। पिछले दिनों 25 तारीख को हमने जो एक दिवसीय आंदोलन किया था, उसमें कई भी कमेंट भी किए, लोग खुश हो रहे थे कि निजीकरण हो रहा है। अच्छी बात है। साथियों, निजीकरण का कुप्रभाव हम पर तो पड़ना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोरीमन्ना से जो बस लेकर के साथी आए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन है। हाँ तो साथियों, निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान होना है राजस्थान की जनता को। मीडिया साथियों, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि निजीकरण का सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान की जनता को होना है। पहला नुकसान घरेलू उपभोक्ताओं को होना है, जो राजी हो रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं। क्यों कि जैसे ही निजीकरण होगा, आपके घर की जो वो फ्री वाली बिजली मिलती है वो बंद हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी सेठ, कोई भी बढ़िया, कोई भी आपको फ्री बिजली नहीं देगा। आपकी बिजली की रेट शुरू होगी 15 रुपए से, और आपका जो बिल आजकल कम है 3000, 4000, 5000, वो 20 से 25,000 रुपए होगा। उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा नुकसान होना है राजस्थान के किसान को। कैसे होना है? आज किसान को बिजली मिलती है 1 रुपया 10 पैसे यूनिट। कितनी मिलती है? और स्पेशल कैटेगरी में कर लो तो ही 2.25 रुपए। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? स्पेशल कैटेगरी 2.25 और सामान्य श्रेणी 1 रुपया 10 पैसे। आप सब एक आवाज में बोलो, यदि निजीकरण होगा तो बनिया किसान को बिजली कितने में देगा? कम से कम किसान की बिजली 10 रुपए से आरंभ होगी, तब पता चलेगा। और किसान की बिजली यदि महंगी होगी तो हमें खाने का अन्न भी महंगा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ, राजस्थान के जो किसान हैं, राजस्थान की जो जनता है, वो हमारा समर्थन करो, हमारे इस उपक्रम को बिकने से बचाओ। साथियों, उसके बाद दूसरी बात यह है कि सरकार